सर्दियों का एक खूबसूरत दिन था। आसमान से आहिस्ता आहिस्ता नरम सफ़ेद बर्फ के गाले ज़मीन पर गिर रहे थे। हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी फैली हुई थी। दरख्तों की शाखें बर्फ से ढक चुकी थीं और ठंडी हवा माहौल को और भी खामोश बना रही थी। इसी जंगल के एक प्यारे से घर के सामने लीशा चिड़िया अपनी नन्ही सी बेटी के साथ खड़ी थी। घर के ऐन सामने छोटे छोटे पत्थरों से बारबेक्यू का इंतज़ाम किया गया था। नीचे आग जल रही थी, जिसकी लाल रोशनी बर्फ पर पड़कर अजीब सा खूबसूरत मंजर बना रही थी। अम्मा जान, ये किस चीज़ की तैयारी हो रही है? बाहर तो बर्फ भी गिर रही है और आपने आग भी जला रखी है। बेटी, आज हम इफ्तार पार्टी करने जा रहे हैं। सच अम्मा? क्या सारे परिंदे आएंगे? अभी तो हमने किसी को दावत नहीं दी। हमें अभी जाकर सारे परिंदों को बुलाना है। आज हम सबको अपने घर के सामने जमा करेंगे। ये बर्फबारी भी हमारी खुशी को और ख़ास बना देगी। हम सब मिलकर आग के पास बैठेंगे और जब सूरज गुरूब होगा तो इकट्ठे इफ्तार करेंगे। तो क्या मैं भी आपके साथ दावत देने चलूं? हाँ मेरी बेटी, हम दोनों जाकर सबको बताएंगे कि आज हमारे घर के सामने इफ्तार पार्टी है। बर्फ के गाले अब भी आहिस्ता आहिस्ता गिर रहे थे। आग जल रही थी और माँ बेटी के दिलों में एक खूबसूरत खुशी जाग चुकी थी। आज की सर्द शाम मोहब्बत और मेल जोल की गर्मी से रोशन होने वाली थी। दोस्तों, रमज़ान का महीना आ गया है। ये बहुत बरकतों वाला महीना है। हमें इसमें अच्छे काम ज़्यादा करने चाहिए। बिल्कुल, रमज़ान हमें सब्र सिखाता है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें एहसास होता है कि भूख और प्यास क्या होती है। इससे हम गरीबों की मदद करना सीखते हैं। और हमें इस महीने में झूठ नहीं बोलना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए और सबके साथ नरमी से बात करनी चाहिए। हमें ज़्यादा दुआ करनी चाहिए, कुरान सुनना चाहिए और अपने वालिदैन की बात माननी चाहिए। बच्चों के लिए ये महीना बहुत ख़ास होता है और सबसे खूबसूरत लम्हा वो होता है जब सब मिलकर इफ्तार करते हैं। इस वक्त दिलों में मोहब्बत और शुक्रगुजारी होती है। डाढ़ी बर्फ पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रही और तीनों परिंदे रमज़ान की बरकतों और अच्छाइयों की बातें करते रहे। अल्लाह का एहसान ये प्यारा रमज़ान, पढ़ते हैं कुरान सारे मुसलमान। सहरी की रौनकें और ये बज़्म इफ्तार, रब को राज़ी करना है, हो जाओ तैयार। राह रमज़ान आया, सहरी का नूर आया। वाह अम्मा, आपकी आवाज़ तो बहुत खूबसूरत है। चलो मेरे बच्चे, अंदर जाकर तैयार हो जाओ। हमें जाकर सारे परिंदों को इफ्तार पार्टी की दावत देनी है। जल्दी से तैयार हो जाओ। लीशा चिड़िया अपनी बेटी के साथ दूर पहाड़ों की तरफ गई। बर्फ से ढकी चोटियों के दरमियान चंद छोटे छोटे घर थे। वो सबको इफ्तार पार्टी की दावत देने आई थी। वो एक घर के दरवाजे पर पहुंची और दस्तक दी, मगर अंदर से कोई जवाब ना आया। उसने दोबारा दस्तक दी, लेकिन फिर भी कोई ना निकला। इतने में अचानक एक खूबसूरत सी चिड़िया वहां आ गई। उसका नाम नूरीन चिड़िया था। नूरीन चिड़िया में करीब आकर कहा, अरे लीशा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, सब लोग बाहर गए हुए हैं। आपको तो मालूम है कि बर्फबारी हो रही है। यहाँ कामकाज कुछ था नहीं, इसलिए सब किसी दूसरे शहर काम के लिए गए हुए हैं। वो अभी रास्ते में हैं और टैक्सी में सफ़र कर रहे हैं। मैं किसी वजह से रुक गई थी, बाकी सब चले गए। अच्छा, कोई बात नहीं, फिक्र ना करो, मेरे पास हेलीकॉप्टर है। मैं हेलीकॉप्टर के ज़रिए जाकर सबको इफ्तार पार्टी की दावत दे दूंगी। और नूरीन बहन, आप भी ज़रूर आइएगा, हमारे घर के सामने इफ्तार पार्टी है। नूरीन चिड़िया खुश होकर बोली, वाह, ज़रूर आऊँगी। ये कहकर लीशा चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर की तरफ रवाना हो गई। यार, रमज़ान का महीना है। गांव में बर्फबारी की वजह से कुछ खाने को नहीं बचा, इसीलिए हम शहर जा रहे हैं कि कुछ काम करें और इफ्तार के लिए कुछ सामान ले आएं। हाँ, हालात मुश्किल हैं, मगर अल्लाह बेहतर करेगा। इतने में ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ आई। वो हैरान होकर ऊपर देखने लगे। हेलीकॉप्टर में लीशा चिड़िया अपनी बेटी के साथ बैठी थी। उसने टैक्सी के करीब हेलीकॉप्टर उतारा और मुस्कुराते हुए उनके पास आई। अरे, आप सब किधर जा रहे हो? हम शहर जा रहे हैं। रमज़ान है और गांव में बर्फबारी की वजह से कुछ खाने को नहीं, इसलिए सोचा कुछ काम करके इफ्तार का सामान ले आएं। आप लोग फिक्र ना करें, मैंने आसपास के जितने भी जंगल में रहने वाले परिंदे हैं सबको दावत दी है। आज हमारे घर के सामने इफ्तार पार्टी है। मैं आपको ख़ास तौर पर दावत देने आई हूँ। मेहरबानी करके आज इफ्तार हमारे साथ कीजिए। वाकई ये तो बहुत खुशी की बात है। अल्लाह आपको जज़ा दे, आपने हमारा ख्याल रखा।
सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। फिर लीशा चिड़िया अपनी बेटी के साथ दोबारा हेलीकॉप्टर में बैठी और घर की तरफ वापस रवाना हो गई। अच्छा हुआ आप सब वापस आ गए। लीशा चिड़िया की दावत वाकई बहुत मोहब्बत भरी है। दोस्तों, लीशा चिड़िया ने हमें इफ्तार की दावत दी है। हमें वहाँ जाकर कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। वो हमारी मदद करना चाहती है, इसलिए हमें भी अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना होगा। और याद रखो, सिर्फ लेने का जज्बा नहीं होना चाहिए, बल्कि देने का भी होना चाहिए। अगर हमारे पास थोड़ा भी हो तो हमें सदका करने और दूसरों की मदद करने का जज्बा रखना चाहिए। रमज़ान हमें यही सिखाता है कि शुक्र अदा करें और एक दूसरे का ख्याल रखें। सब परिंदों ने इत्तेफाक किया और अहद किया कि वो इफ्तार पार्टी में अच्छे अखलाक के साथ जाएंगे, शुक्र अदा करेंगे और मोहब्बत का पैगाम फैलाएंगे। बर्फानी गांव में एक खूबसूरत सा इत्तेहाद और खुशी का माहौल बन गया। क्या कोई ऐसा परिंदा तो नहीं रह गया जिसे हम दावत देना भूल गए हों? अगर कोई है तो मुझे ज़रूर बताओ। हाँ, एक तोता है। चंद दिन पहले वो दरख्त से टकरा गया था। उसका पैर जख्मी है, उसके लिए चलना मुश्किल है, इसीलिए वो नहीं आ सका और वो थोड़ा दूर भी रहता है। क्या आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो उसे जानती भी नहीं। लेकिन ये इफ्तार पार्टी इसीलिए तो रखी है कि जो खुद इफ्तार का इंतज़ाम नहीं कर सकता वो भी हमारे साथ बैठकर खाए। और वो तो ज़ख्मी भी है, उसका तो हम पर और भी हक बनता है। वो हमारे गांव के पिछले हिस्से में जंगल की तरफ जो आखिरी घर है ना, वहीं रहता है। आप सब इत्मीनान से बैठें, फिक्र ना करें। मैं अभी अपने हेलीकॉप्टर से जाकर उसे ले आती हूँ। ये कहकर वो फौरन हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ी। लीशा चिड़िया जब जख्मी तोते को एहतियात से हेलीकॉप्टर में बिठाकर वापस आ रही थी तो आसमान साफ था और नीचे बर्फ से ढका गांव नजर आ रहा था। हेलीकॉप्टर आहिस्ता आहिस्ता फिजा में उड़ रहा था। रास्ते में तोता जज्बाती होकर बोला, लीशा बहन, आप तो वाकई बहुत अच्छी हैं। हालांकि आप मुझे जानती भी नहीं थी, फिर भी आपने मेरा इतना ख्याल रखा और ख़ुद मेरे घर से मुझे लेने आ गई। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लीशा चिड़िया मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं। ये इफ्तार पार्टी मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सारे परिंदों के लिए रखी है। मुझे जब पता चला कि आप ज़ख्मी हैं और ख़ुद नहीं आ सकते तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं आपको लेकर आऊँ। तोते की आंखों में खुशी झलकने लगी। अल्लाह आपको जज़ा दे, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। लीशा चिड़िया नरमी से बोली, रमज़ान हमें यही सिखाता है कि हम एक दूसरे का सहारा बने। आज हम सब मिलकर इफ्तार करेंगे और आप हमारे ख़ास मेहमान। आज की इस खूबसूरत महफिल के लिए मैं एक छोटी सी नज़्म सुनाना चाहती हूँ। सब खामोश हो गए। रंगी चिड़िया ने नर्म आवाज़ में पढ़ना शुरू किया। रमज़ान आया, रहमत लाया, दिल में प्यार का नूर जगाया। जो था भूखा साथ बिठाया, सबने मिलकर रिज़्क खाया। दौलत हो या कम सामान, शुक्र है सबसे बड़ी पहचान। मिलजुल कर जब साथ निभाएं, तभी खुशियाँ रंग जमाएं। वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। लीशा चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जख्मी तोता भी खुशी से कहने लगा, आज वाकई दिल खुश हो गया। यूं मोहब्बत, शुक्रगुजारी और एक दूसरे का ख्याल रखने के जज्बे के साथ वो खूबसूरत इफ्तार पार्टी इख्तिताम पजीर हुई। प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आपने सीखा कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, या ये कि शुक्रगुजारी और मदद करना सबसे बड़ी नेकी है? और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।